नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीएलएस टीवी इंडिया। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और सटीक काम की खबरें जानेंगे। फालतू की खबरें वीडियो में शामिल नहीं करके इस वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। मोदी बोले, कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया, हमारे लिए नेशन फर्स्ट। एक दिन देशवासी मेड इन इंडिया प्लेन में सफर करेंगे। एमपी के राज्यसभा प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट में 3 नामा मीनाक्षी के नामांकन पर चुनाव आयोग का फैसला बाकी। राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस विधायक। हॉर्मुज के पास ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक, आग लगने के बाद एक क्रू मेंबर की मौत, 2 लापता। भारतीय एम्बेसी बोली, हालात पर हमारी नजर। नकली सोना रखवाकर 43 लाख का लोन दिला दिया, जबलपुर पीएनबी में घोटाला। ईएमआई रुकी तो खुला राज, वैल्यूअर सहित 15 पर एफआईआर। विजयवर्गीय बोले, कांग्रेस ने ही लीक किया मीनाक्षी का पर्चा। गुस्से में केंद्रीय मंत्री, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। एसी बंद, नेताओं के पसीने छूटे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2030 तक खत्म हो जाएगा, खामियां दूर करना चुनौती। नासा प्रशांत महासागर में मलबा गिराएगी, 9,500 करोड़ खर्च होंगे। आरएसएस मुख्यालय, महाराष्ट्र सीएम दफ्तर, मुंबई पुणे मेयर ऑफिस उड़ाने की धमकी, खालिस्तान नाम से भेजे गए ईमेल। महाराष्ट्र में जांच एजेंसियां सतर्क। भारत 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगा। 15 अगस्त से गौल में पहला टेस्ट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी सीरीज। ब्लैक मनी केस में अनिल अंबानी को हाई कोर्ट से राहत। आईटी विभाग की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई। 420 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप था। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएगी रिलायंस। मेटा गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट बनेगा। क्लीन एनर्जी के लिए भी साझेदारी। सरकार की ओर से 2026 के पद्म पुरस्कारों के लिए नामित बीएचयू के 2 प्रोफेसरों को आज राष्ट्रपति अलंकृत करेंगी। काशी को गौरवान्वित करने वाले दोनों प्रोफेसरों को आज पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं। मंगल पांडेय की खाली सीट पर बीजेपी के सूर्य कुमार शर्मा शपथ ले चुके हैं। राधाचरण सेठ के विधायक बनने से खाली हुई स्थानीय निकाय की आरा, बक्सर की विधान परिषद सीट पर राजद के सोनू कुमार राय ने कब्जा जमाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना महान दोस्त बताया और कहा कि वे मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। गाजियाबाद में भाजपा मेयर सुनीता दयाल ने रविवार को 14-15 साल के 2 बच्चों को पकड़ लिया। दोनों एक साइकिल पर प्लास्टिक की बोरी में मांस ले जा रहे थे। मेयर ने दोनों को डांट लगाते हुए कहा, योगी राज में तुम गाय का मांस हिंडन नदी में फेंककर चल दोगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई अपर जिला जज यादवेंद्र विक्रम सिंह के समक्ष हुई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि उनका देश अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका किसी संभावित समझौते का पूरी तरह पालन करेगा। रुस्तमपुर एवं रानीबाग बिजली सबस्टेशन से जुड़े मोहल्लों के लिए भीषण गर्मी में राहत भरी खबर है। यहां के लगभग 30,000 घरों में अब बिजली की आंख मिचौली से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बरहुआ ट्रांसमिशन उपकेंद्र पर निर्भरता की अब मजबूरी नहीं रहेगी। धुरंधर की सक्सेस के बाद शूटिंग से ठीक पहले डॉन 3 छोड़ने से रणवीर सिंह विवादों में घिर गए हैं। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर की शिकायत के बाद अब एफवाइस उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। भारत के सबसे तेज धावक बने गुरिंदरवीर सिंहा। टैरिफ वार के बाद पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भारत आए। ट्रंप बोले, ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, अमेरिका नाकेबंदी हटाएगा,
हॉर्मुज में टोल भी नहीं लगेगा, समझौते पर जल्द फैसला लेंगे। नेपाली पीएम के 100 में से 88 वादे अधूरे। शपथ के 30 दिन में 2 मंत्रियों ने सरकार छोड़ी। जैन जी बोले, क्या काबिल लोग नहीं। इस साल मानसून में होगी सामान्य से कम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें ताजा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को दे दिया बड़ा निर्देश, 3 महीने के भीतर लंबित फैसला सुनाने को कहा। बालासोर में बड़ा रेल हादसा टला, ट्रेन के ऊपर गिरा क्रेन, रेलवे की सेवाएं प्रभावित। भारत और चीन के अधिकारियों के बीच बीजिंग में बड़ी बैठक, बॉर्डर के मुद्दे को लेकर हुई अहम बातचीत। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर बोले, इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिला, फॉलोअर्स का डेटा शेयर कर पूछा। इनमें 94% भारतीय, रिजिजू इन्हें पाकिस्तानी क्यों बता रहे। टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 74, 111 करोड़ बढ़ी। रिलायंस टॉप गेनर रही, वैल्यू 24, 696 करोड़ बढ़ी। TCS-ICICI बैंक का मार्केट कैप भी बढ़ा। पति के मर्डर का प्लान फेल, प्रेमी के साथ भागी महिला, घर में रखे गहने भी ले गई, तलाक नहीं देने पर झूठे केस की धमकी। योगी बिजली संकट पर सख्त, बोले लापरवाही हुई तो एक्शन तय है, ऊर्जा मंत्री फील्ड में उतरे। गांव हो या शहर, बिजली सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। यूपी के मंत्री का बेटा पुलिस से बोला, पापा राज्य मंत्री हैं। विधायक लिखी स्कॉर्पियो में हूटर बजा रहा था, उत्तराखंड में दरोगा ने रोका, चालान किया। लखनऊ में रिटायर्ड फौजी पर फायरिंग करने का आरोप, घर की छत डालने के दौरान बवाल, पड़ोसियों ने की मारपीट। देश के बड़े शहरों में 25-60% तक की पानी बर्बादी। मुंबई में भोपाल, इंदौर की जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद। इंदौर में 65% पानी लीकेज। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे और महंगा। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 और डीजल 6.8 रुपया सस्ता। देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। अमेरिका कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के पास केमिकल टैंक लीक, जहरीली गैस टैंक फटने का खतरा। 40,000 लोगों ने घर छोड़ा, स्कूल बंद, शेल्टर फुल। यूपी में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद अलीगढ़ में खेत में उतारा, दोनों पायलट सुरक्षित। बद्रीनाथ धाम के पास ग्लेशियर टूटा, हिमालय में बर्फबारी का पैटर्न बदलने से बढ़ रहा खतरा। यूपी विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव के नए फार्मूले से क्यों कांग्रेस की बढ़ गई चिंता। जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार। थैंक यू अदालत। दिनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत पर आई बबीता फोगाट की पहली प्रतिक्रिया।